नेमिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की शिवं शुद्ध बुद्धं परं विश्वनाथं शिवं शुद्ध बुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता न गंगं न संगं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् नमो वीतरागम् न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोषो न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकः न कोपं न मानं न माया न लोभम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् नमो वीतरागम् न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् नमो वीतरागम् न जन्मं न मृत्यु न मोहं न चिन्ता न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्यं न तन्द्रा न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् त्रिदण्डे त्रिखण्डे हरे विश्वनाथं ऋषिकेश विध्वस्तकर्मादिजालम् न पुण्यं न पापं न चाक्षादिगात्रम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो न स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्द्रा
चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम नाद्यं न मध्यं न गन्तं न चान्यत् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावः न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम इदं ज्ञान रूपम स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपं न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम् चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम आत्मा राम गुणाकरम गुणनिधिम चैतन्यरत्नाकरं सर्वे भूतगतागते सुखदुःखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयम् श्रीमान् हृदा व्युच्यताम् वीतराग भगवान की एक ही भाव स्तोत्र पढ़ रहे थे अपन 14 हो गए ना कि 12? 14 हैं। अपन पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे 10 से 11 से रिपीट कर लें और 15वां पढ़ना है आज। ठीक। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक् दुःखम् जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशः सकृपीति चा त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणम् प्रापद्दैवं तव नुतिपदैर् जीवकेनोपदिष्टैः
पापाचारी मरण समये सारमे योपि सौख्यम् कः संदेहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्वम् जलपञ्जाप्यैर् मणिभिरमलैः त्वन्नमस्कार चक्रम् शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नोचे धनवति सुखा वंचिका कुंचिकेयम् सख्योद्घाटम् भवति हि कथम् मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारम् परिदृढमहा मोहमुद्रा कवाटम् प्रच्छन्नः खल् वयमगमयै रन्धकारैः समन्तात् पन्था मुक्ते स्फुटितपदः क्लेशगर्तैरगादैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी यद्यग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। ये अपन ने पढ़ लिए, अब आगे पढ़ें। आत्मज्योति निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो नवाप्यः परेशान हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस् तं भवद्भक्तिभाजै भवद्भक्तिभाजः भाजै नहीं, मैं गलत बोल गया। हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस् तं भवद्भक्तिभाजः स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृति परुषोद दामधात्री खनित्रे प्रत्युत्पन्ना नैहिमगिरे रायता चाम्रताब्धे या देवत्वत् पदकमलयोः संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्याम् मम रुचिवसा दाप्लुतम् क्षालितान्हा कल्माषं यद् भवति किमियम् देव संदेह भूमि।
क्या कह रहे हैं आचार्य बादीराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कि हे भगवान, आत्म ज्योति निधि, आत्मा की ज्ञान रूपी संपदा, आत्म ज्योति निधि। अपन केवल ज्ञान को ज्योति बोलते ना, इसलिए आत्म ज्योति निधि का मतलब क्या हुआ? जो आत्मज्ञान रूपी संपदा है वो कैसी है? अनवधि, अर्थात असीम है। एक चीज हो गई। और दृष्टु आनंद हेतु, और दृष्टु किसे कहेंगे? जो श्रद्धावान हैं। तो जो श्रद्धावान हैं उनको अपनी उस आत्मज्ञान रूपी संपदा का श्रद्धान है, और उस श्रद्धान की वजह से ये जान करके कि मेरे भीतर आत्मा में अनंत ज्ञान रूपी ज्योति है, वे ऐसा जानकर बड़े आनंदित होते हैं। आनंद हेतु वह आत्म ज्योति जो असीम है वो आनंद श्रद्धावान पुरुषों को आनंद देती, और सबको नहीं। जिनको आत्मज्ञान की खबर ही नहीं उनको क्या आनंद मिलने वाला है? लेकिन एक चीज है कि कर्मक्षोणी पटल पिहितो, जैसे कि हमारे घरों में संपदा या खजाना जमीन में नीचे दबा रहता है, ऐसे ही जो है कर्मक्षोणी पटल पिहितो, कर्म रूपी भूमि की परतों से ढकी है। हमारे अंदर आत्मज्ञान रूपी संपदा है जो कि असीम है, और जिसको श्रद्धान है उसके लिए वो आनंद देने वाली है, लेकिन कर्म रूपी भूमि के नीचे परतों में दबी हुई है। और मजा ये है कि अपनी चीज दूसरे को न मालूम होवे तो अपन को बड़ी प्रसन्नता होती। ऐसी चीज वैसे और नहीं, अपनी गाड़ी दूसरे को न मालूम हो तो तकलीफ हो। अपनी गाड़ी तो अपन दिखाओ चाहत, लेकिन संपदा नहीं दिखाओ चाहत, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि यो अनवाप्य परेशान। और मजा ये है कि अज्ञानी और अश्रद्धालु अन्य जीवों को वो प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे भीतर आत्मज्ञान की संपदा असीम है, और श्रद्धावान को वो आनंद देने वाली है, लेकिन कर्म रूपी भूमि के नीचे परतों में ढकी है, और दूसरा कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परेशान अवाप्त, दूसरे के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। अन्य कोई जो अश्रद्धालु है उसको कैसे प्राप्त होगी? दोनों अर्थ हैं। दूसरा मेरी संपदा नहीं चुरा सकता, और दूसरा मतलब जिसको मोक्ष मार्ग में श्रद्धा नहीं, ऐसा दूसरा व्यक्ति उसका क्या आनंद लेगा? लेकिन अब देखो भगवान की भक्ति ऐसे कर रहे हैं और अपनी चीज भी मांग लेंगे। वो देखना आप, हस्ते कुर्वन त्यनति चिरतस्तम भवद भक्ति भाजा। जो आपकी भक्ति, भवद भक्ति भाजा, आपकी भक्ति करने वाला कोई भव्य जीव है तो उसको क्षण भर में अपने हाथ में प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता? स्तोत्रैर बंध प्रकृति परशोदाम धात्री खनित्रयी। स्तोत्रैर खनित्रयी, स्तुति तो हो गई कुदाली, सो स्तुति रूपी कुदाली से प्रकृति प्रदेश इत्यादि जो बंध हो गया है कर्मों का, उन सब को तोड़ करके परुष मतलब बहुत कठोर उस भूमि को, अर्थात कर्मों के उस कठोर पटल को भी वो स्तुति रूपी कुदाली से हटा करके और उस संपदा को प्राप्त कर लेता है। अब देखो, अब इसमें तो ऐसा लग रहा है कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं और तो कोई विशेष बात है ही नहीं। पर फिर से देखो, मेरे भीतर आत्मा की अनंत ज्ञान रूपी संपदा जो कि असीम है, छिपी हुई है, मेरे ही कर्मों के पटल के नीचे और श्रद्धा के द्वारा ही दिखाई पड़ती है, सबको दिखाई नहीं पड़ती। कल जो है सेठ जी आएंगे राजा के साथ में, उनको वो तो दिखेगी नहीं, वो तो दिखने वाली नहीं, उनको तो दिखेगा शरीर,
और शरीर अगर खराब दिखेगा तो वे कैसे समझेंगे कि इनके पास अनंत ज्ञान रूपी संपदा है। सो अब आपको जो कछु करने हो सो करो, ताकि उनको लगे तो कि मेरे भीतर जो है अनंत ज्ञान रूपी संपदा है और मुझे तो दिखाई दे रही, इसलिए मुझे तो कोई डर की बात नहीं। कोई आओ, चाहे कुष्ठ रोग से ग्रसित शरीर देखो, चाहे कछु देखो, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो श्रद्धा की आंख से वो अपने भीतर दिखाई पड़ती। सो मैं तो बड़े आनंद में हूं। जो मेरे शरीर के कुष्ठ रोग को देखकर दुखी होवे सो होवे, मुझे तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं निरंतर अपने आत्मा की संपदा को देखकर प्रसन्न होता हूं और मेरी उस संपदा को अन्य कोई अश्रद्धालु देख भी नहीं सकता। उसे तो दिखेगा शरीर। सो हे भगवान, अगर उसको शरीर ही दिखता है तो कम से कम ऐसा तो दिखे जिससे कि उस आत्म संपदा पर अश्रद्धा न हो जाए। बस इतना ही आप करना, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो जो आत्म संपदा है, उस संपदा पर किसी का भरोसा ना उठ जाए, इसके लिए जैसा चाहो वैसा शरीर रखो, कुष्ठ से युक्त हो और चाहे सोने का हो, मुझे कोई ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किसी अश्रद्धालु की श्रद्धा अगर ऐसे बन जाती है और उसको विश्वास हो जाता है, कल आएंगे और मुझे विश्वास है कि कल राजा को भी श्रद्धान हो जाएगा कि हाँ सचमुच ऐसा ही सुंदर जैसे बाहर सोने का है, ऐसा ही भीतर भी आत्म संपदा है। देखो भक्ति करने का ढंग देखो। लग तो ऐसा रहा जैसे कि सिर्फ सामान्य सी चर्चा कर रहे कि मेरे भीतर आत्मज्ञान रूपी संपदा असीम भरी पड़ी है, मैं श्रद्धा से देखता हूं तो आनंद आता है, लेकिन कर्मों के नीचे दबी हुई है। मैं भक्ति रूपी कुदाली से उसे चाहूं तो सारे कर्मों के बंधन को, भक्ति कर्मों के बंधन को तोड़ देगी और मेरी उस आत्म संपदा को प्रकट कर देगी। जब भक्ति मेरे कर्मों को तोड़ सकती है तो ये शरीर वरीर क्या लगता है, ये तो सब सहज रूप से और ठीक हो जाएगा। इस तरह भगवान के सामने उनकी स्तुति की प्रशंसा कर रहे और अपनी आत्म संपदा को प्राप्त करने का भाव व्यक्त कर रहे कि मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आत्म संपदा दिखाई पड़ रही, इसलिए मैं आनंदित हूं और मुझे विश्वास है कि मैं अपने कर्मों को स्तुति रूपी कुदाली से हटा करके उस आत्म संपदा को प्राप्त भी कर लेऊंगा। इस तरह ये वादिराज महाराज भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में धर्म प्रभावना के लिए धर्मानुराग भी है साथ में, और अपने आत्मा की प्राप्ति का भाव भी है। दोनों एक साथ चलती हैं। देखो शुभ अनुराग भी चलता है जिससे धर्म की प्रभावना होवे और साथ में अपने आत्मा का कल्याण भी होवे। अगर कोई आत्म कल्याण भूल के और शुभ अनुराग में ही लग जावे तो टोकते हैं आचार्य महाराज, कह रही जी जी नहीं करो, शुभानुराग तो रखो लेकिन साथ में अपने आत्म कल्याण का भाव भी रखो। फिर कह रहे अब आगे कि प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे आयता चा अमृताब्धे वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुकुंड डरी है। अपन ऐसी पढ़ते हैं, उसमें जो है इसी तरह की चर्चा करी कि प्रत्युत्पन्ना जो उत्पन्न हुई है, कहां से उत्पन्न हुई है? नय हिम गिरे, नय कहो या स्याद्वाद कहो, वो ही हो गया हिमालय। नय या स्याद्वाद रूपी हिमालय से निकली है, अर्थात जो कि स्याद्वाद मई है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी कैसी है? स्याद्वादमय है, अनेकांतात्मक रूप है। इसलिए कह रहे कि स्याद्वाद रूपी हिमगिरी अर्थात हिमालय से निकली है, उत्पन्न हुई और कहां तक गई? निकल करके समुद्र तक जाना चाहिए तो कहते अमृताब्धे। अमृत का समुद्र कौन सा है? मोक्ष है। तो कहते मोक्ष तक वो गई है, लेकिन कहां से गई है? आपके आयता विस्तृत है यहां, वहां से साद्वाद रूपी वाणी निकल करके मोक्ष तक जाने का रास्ता बताने वाली, उसका विस्तार करने वाली आयता वहां तक फैली हुई। भक्ति गंगा, ये भक्ति रूपी जो पवित्र गंगा है, पद कमल योह संगता, मुझे तो ये आपके चरण कमलों में प्राप्त हुई है। निकली स्याद्वाद रूपी हिमालय से है, जाएगी मोक्ष तक,
मुझे आपकी स्तुति के द्वारा कहां प्राप्त हुई है? आपके चरणों में प्राप्त हो गई है। अब तस्याम रुचिवसात आप्लुतम, अब मैं अपनी श्रद्धा से, अपनी रुचि से उसमें अवगाहन कर रहा हूं। कोई ने जबरदस्ती धकेल दा हो कि सरक परे की हर गंगा, तो वैसा तो है नहीं कि अचानक पांव फिसल गया था सो डूब गए, ऐसा भी नहीं है। हमने अपनी रुचि से उसमें अवगाहन किया है। तो उसमें अवगाहन करने से मम चेता यत शालितम कलमाशम, अगर मेरे मन की सारी कलुषता, मेरे मन के सारे पाप अगर उसमें धुल जावें, तब फिर हे देव यम किम संदेह भूमि, इसमें कौन सा संदेह है? क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी वाणी जो कि मोक्ष ले जाने वाली है, मुझे भक्ति के रूप में आपके चरणों में मिल गई। आपके चरणों में जैसे ही मैंने अपनी भक्ति शुरू करी है, तो मुझे आपकी वचन रूपी गंगा जो कि साद्वादमय है और मोक्ष तक ले जाने वाली है, वो प्राप्त हो गई। उसमें मैं अवगाहित होकर के और अपने मन को निर्मल कर लूंगा। और अगर मैंने मन को निर्मल कर लिया तो ये असाता कर्म ही नष्ट हो जाएगा। तो असाता के उदय में जो मुझे ये रोग इत्यादि हो गया वो कहां रहेगा? वो तो अपने ही आप ठीक हो जाने वाला है। कल हमारा रोग ठीक हो जाए। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, हमें मालूम है हो जाएगा वो। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपके वचन रूपी गंगा में अगर अवगाहन कर लिया है तो मेरे पाप तो धुलने ही धुलने वाले हैं और मेरी सारी गंदगी वॉश आउट हो जाएगी। तो क्या रहेगा? निर्मलता शेष रहेगी, पवित्र ही देह हो जाएगी, पवित्र ही आत्मा भी जब हो रही तो देह तो पवित्र हो ही जाएगी। इस तरह से और क्या कामना कर रहे हैं? आत्मा की पवित्रता की कामना कर रहे, मन की पवित्रता की कामना कर रहे, और देह तो अपने आप पवित्र हो ही जाएगी। मैं स्वच्छ चावल की कामना करूं तो मुझे पुआल तो फोकट में मिलने वाला ही है। धान में से छिलके की कामना करो तो चावल नहीं मिलेंगे, चावल की कामना करो तो धान तो अपने आप मिलेगा। मैं आत्मा की निर्मलता की बात करूं तो शरीर की उज्ज्वलता अपने आप, और शरीर उज्जवल होए चाहे नहीं होए, आत्मा उज्जवल हो जावे तो सारा काम बन जाए, और शरीर उज्जवल हो जावे और आत्मा मलिन रह आवे तो कहना आशय ये है उनका कि मैं आपकी भक्ति के द्वारा अपने मन को निर्मल करूंगा तो मेरे सारे रोग शोक व्याधि अपने आप दूर हो जाएंगे। अब अपन इसका थोड़ा सा हिंदी पढ़ लें। कर्म पटल से ढकी पड़ी है आत्म संपदा सारी, विमुख जनों से ओझल रहती देती आनंद भारी। स्वामी तेरे सेवक पल में थुति कुदाल से कर्म बंध की, कठिन भूमि को तोड़ शीघ्र उसे पा लेते। सीधा अर्थ, नए हिमगिर से निकली मोक्ष महासागर तक फैली स्वामी तेरे चरण कमल को छूती भक्ति गंगा, उसमें रुचि से अवगाहित को मेरे मन की धुली मलिनता, कहां रहे संदेह पाप मुक्त हो यदि ये जीवन मेरा जीवन ही पाप से मुक्त हो जाए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इस तरह से ये अपन ने भक्ति करी। कुछ थोड़े से प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को, आज अत्यंत व्यस्तता हो गई, दोपहर की कक्षा और लगातार, कोई बात नहीं। अच्छे कार्यों के लिए दूसरे की सहायता ली जानी चाहिए। मुझे उचित मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अच्छे कार्य के लिए दूसरे की सहायता ली जानी चाहिए, इस बारे में आप उचित मार्गदर्शन दें। अच्छे कार्य में आप किस किस को शामिल करते हो? चोर आदमी हो तो अच्छो कार्य चोरी है। अब पहले जा देखना पड़ेगा कि आपके अच्छे कार्य की परिभाषा क्या है। तो अच्छे कार्य की परिभाषा ये है कि जिसमें अपने आत्मा का और दूसरे का हित होवे, वो कार्य अच्छा। तो अगर ऐसा कार्य करना चाहें
तो संगति तो अनिवार्य है, सहायता तो अनिवार्य है। अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले किसकी मदद लेंगे? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। हमें इस संसार की कोई शरण नहीं मिली, ना मुझे चाहिए है संसार में शरण, सहारा मुझे चाहिए तो किसका चाहिए? सच्चे देव गुरु शास्त्र का तो सहारा सबसे पहले लेना पड़ेगा, अपने आत्म कल्याण के लिए और पर के कल्याण के लिए। इसलिए भैया सहायता ली जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग तीर्थंकर की हैसियत के नहीं हैं जो कि बिना किसी की मदद के और अपना आत्म कल्याण कर लेवें और दूसरे का भी कल्याण कर देवें। इतनी सामर्थ्य थोड़ी है अपन को। तो कदम कदम पर अगर सुबह से शाम तक विचार करो तो अपना पूरा जीवन दूसरे पे निर्भर है। देख लो, सांस ले रहे वायु का एक जीव है, भोजन कर रहे वनस्पति का एक जीव उनकी मदद से, पानी पी रहे जल का एक जीव। किन किन की मदद नहीं ले रहे हैं? सबकी मदद से हमारा जीवन संसार में चल रहा है। इसलिए अच्छे कार्य के लिए तो मदद लेने में कोई और पता नहीं आप और क्या जानना चाह रहे हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? अपने मोह और योग की वजह से जो भावों में उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं, या कि आध्यात्मिक विकास की श्रेणियों का नाम गुणस्थान है। जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता चला जाता है। और अगर आत्मा का विकास न हो के पतन हो तो गुणस्थान गिर जाता है। पहले से शुरू होकर के आत्म विकास कहां तक होता? 14वें तक, और उसके बाद फिर पार हो जाते संसार से। तो ये 14 गुणस्थान कहे गए हैं। अच्छी बात। विधान की पूजन 16 है और व्रत 31 रोज के होते हैं। सो ये पूजन प्रथम 16 रोज में करें या अंतिम 16 दिन में? विधान और व्रत में विरोधाभास या अंतर है, उसमें क्या हेतु है? पहला प्रश्न है। 16 कारण की पूजा विधान में 16 पूजाएं हैं और दिन है 31। तो अब बताओ कि पूजा पहले 16 दिन में करें या अंतिम 16 दिन में? इस तरह से विधान और व्रत में ये तो विरोधाभास है। हम लोगों ने इस पे बहुत कई बार विचार किया, कुछ समझ में नहीं आता कि 16 कारण भावनाओं के व्रत जो है 32 या 31 दिन क्यों चलते हैं। तो एक ही चीज समझ में आई कि भैया कोई भी व्रत को दूना कर लो तो फिर आगे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो कम से कम 1 साल की 16 कारण दूनिया ही कर लें, अगली बार हो पे तो हो जाए, न हुई तो न हो सकता है। इस दृष्टि से एक साथ दुगनी करवा दी। विचार दे रहे हम, आप विचार को काट दो तो 1 मिनट लगने, उसमें कहा नहीं है जो ऐसो नहीं है के में कहा लगने कह दो ऐसो नहीं है, आओ ठीक है भैया मान लिया। लेकिन एक विचार है कि हो सकता है ऐसा हो, या कि 10 लक्षण पर्व भी उसी के साथ आते हैं, रत्नत्रय भी उसी के साथ आते हैं, अन्य सब व्रतों को एक साथ मिला करके और 16 कारण भावनाओं को 31 दिन में एक्सटेंड कर दिया हो। ये कारण हो सकता, अन्य और कोई कारण हो, पर जो भी हो पूजाएं 16 हैं, लेकिन व्रत तो पूरा का पूरा 31-32 दिन का ही परंपरा से जैसा चला रहा वैसा ही है। इसमें हम और कोई लॉजिक जो है वो नहीं देते। आरती में सरस्वती की अंतिम 7वें नंबर रखी, जबकि 11 प्रतिमाधारी को 6ठा क्रम दिया है और अन्य सभी जगह शास्त्र जी को गुरु ने पहले लिखा है, कृपया स्पष्ट करें। है तो भाई ऐसा ही देव शास्त्र गुरु लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान अनंत उनकी वाणी और उनकी वाणी के अनुसार चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु, तो क्रम तो ये बैठता है कहीं कहीं पर जो है। और गुरु को भी पहले रखा देव गुरु शास्त्र। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान ही देव हैं और वास्तव में वे ही परम गुरु हैं और उन्हीं से तो अपन को वाणी की प्राप्ति हुई। सो ऐसा घटित करो तो फिर देव और गुरु और शास्त्र
पर ये जो पूजा लिखी है ध्यानत राय ने, जो आरती लिखी है, उसमें हमारा भी बहुत दिन से मन में विकल्प है कि 5वीं आरस साधु तिहारी और 6ठी 11 प्रतिमाधारी और 7वीं जो है जिनवाणी। तो जिनवाणी को क्यों बाद में रखा? 11 प्रतिमाधारी एलक शुल्लक और आरिका को पहले रखा है। तो ये बात तो हमें स्वयं ही नहीं समझ में आई। हमने लोगों से कहा भी था कि कोई प्राचीन प्रति मिले और उसमें कोई पाठ भेद इत्यादि होवे भैया तो देख लेंगे, और नहीं तो ठीक है, जैसा है वैसा उसका अपन को निकालना पड़ेगा। कृष्ण जी 3 ही जने देवगुरु शास्त्र इतने सीधे साधे हैं कि कौन आगे पीछे कर दो तो भी कैद तक कछू नहीं है। जा बड़ी दिक्कत है इन औरों के साथ, और कौन हो तो अपना नंबर पहले करवा ले तो, लेकिन नहीं करवाया मैंने अपना नंबर, अब लिखा है तो ऐसे ही सही। शायद इसीलिए परीक्षा कर रहे हों वो कि देखें ये कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन नहीं बोलेंगे। ये तीनों जन ऐसे ही हैं, देवगुरु शास्त्र जो भी। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, कोई और कारण हो सकता उसके पीछे लिखने का, पर लिखा तो है। लगता तो यही है, मुझे भी कई बार लगता है कि पहले जिनवाणी की होना चाहिए और फिर उसके बाद, है ना, है? पर ऐसा पाठ मिलता है क्या? क्योंकि इसमें तो पूरा इन्होंने 5वीं साधु तुम्हारी, 6ठी 11 प्रतिमाधारी, 7वीं जिनवाणी, इसमें तो ऐसा ही लिखा। अब इसको माने अगर, अपने मन से फेर बदल भी नहीं कर सकते, दूसरे की लिखी हुई पुराने कवि हैं, ध्यानत राय जी की है, हैं? हाँ, पंच परम, अब वो ठीक, हाँ ये भी बात है। आरिका को अष्टद्रव्य से पूजन कर सकते कि नहीं? 2 प्रकार की मान्यताएं चलती हैं। एक में आरिका माता जी को अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, और एक आचार्य महाराज का कहना है कि, हमारे आचार्य महाराज का कहना है कि माता जी वगैरह के पाद प्रक्षाल और अर्घ की आवश्यकता नहीं है। तो एक परंपरा उनके हिसाब से चलती है, और अन्य आचार्यों का कहना है कि नहीं, माता जी को अर्घ भी चढ़ सकता है। अब आपको जौन सा मानना हो सो आप फ्री हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे। इस मामले में, इसमें हम क्या कहेंगे? अब आप ये कहोगे कि वस्तु स्थिति क्या है, आगम क्या है, तो 2-2, 3-3, 4-4 किताबें रखी गई, अवे तक निश्चित नहीं हो पाओ। अकेलो राग द्वेष भाव है, तत्व निर्णय तो कठिन है। तत्व निर्णय तो शांति से धर्म ध्यान करे में है। नहीं तो 3-3 किताबें तो हमारे पास धरी, सो पढ़ लियो, बांच लियो। तनक में जा पढ़ के लगत है कि जो सही है, तनक में जा पढ़ के लगत के जो सही है। और सबसे सही तो जो है कि जी माता जी आ गई, उनने नहीं चढ़वाओ सो नहीं चढ़ाओ, वो भी आ गई उनने चढ़वाओ सो चढ़ाओ। और जय जिनेन्द्र अपन एक तरफी हो, को पड़े झगड़े नहीं, झगड़े में को पड़े नहीं। बताओ आप कुछ अपने को क्या धन लियो, तुमने चढ़वाओ तो तुम चढ़वा लो, नहीं चढ़वा तुम मत चढ़वा। हमारे तो आहार कर लो आप और जाओ बस। और कौन पढ़े विकल्प में? 8 दोष, 8 दोष मद 8 मलिन, 6 अनायतन, 6ता 3 जे 25 मल वर्जित होए, दर्शन विशुद्ध भावना होए। रत्नत्रयधारी मुनि ज्ञान सुदर्शन ज्ञान, चारित्र समुदाय दूसरी विजय विषय पर दीन। महाराज क्या 16 कारण भावनाएं यही हैं? यदि नहीं है तो आप बताइए किस पुस्तक में मिलेंगी? पहली भावना की 2 पंक्ति आप सुना दीजिए। ये तो जो है 16 कारण भावना में तो, जयमाला में तो 16 ही की 16 क्या अच्छा स्वरूप भी दिया है। दर्शन विशुद्ध भावना, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु होए। ये तो हाँ, उसमें तो ये सब दी हुई हैं। इसलिए ये जो आपने पंक्तियां लिखी, इसमें सिर्फ दर्शन विशुद्धि भावना का ही लिखा है कि 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है वही दर्शन विशुद्धि भावना है। और 16 कारण भावनाओं के नाम चाहिए हो तो सूत्र जी का सूत्र पढ़ लो। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, शील व्रतेष्णति चारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्त करण महरदाचारी, बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यता परिहाणे।
मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्विति तीर्थकरत्वस्य, ये 16 कारण भावनाएं, इनमें से नाम ले लो उसमें। तथा साथ ही ये बताएं कि हिंदी तिथि किस प्रकार से बनती है, अर्थात उसकी घटबट के कैलकुलेशन कैसे की जाती। अब अगर जी हम सीखें तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए, हमने सीखे ही नहीं है जी कैसे निकाले जाए। हाँ। हिंदी के चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कातक अगन ज्येष्ठ और क्या भूल गए, ये पूरे 12 नाम भी नहीं आएंगे हैं। हाँ, मतलब लोगों को आते हैं, बहुत अच्छा। देखो ये हिंदी के महीने हैं और इनमें तिथियां जो है घटबड़ होती हैं, उसके कैलकुलेशंस अपन उसमें ना पढ़ें, अपन तो तिथि दर्पण में देख लें कि कौन सी तिथि घट गई और कौन सी तिथि बढ़ गई। 2 हो जाती हैं तो बढ़ गई, और एक साथ एक ही दिन में 2 हो जाती हैं, ये 12 बजे जाके खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई, तो उसको माना जाता कि तिथि एक दिन में 2 हो गई। और कोई कोई तिथि जो है वो शुरू हुई और दूसरे दिन तक जाकर के चली, आधे से ज्यादा समय तक चली, तो वो दिन भी उसी तिथि में और पिछले वाला दिन भी उसी तिथि में, तो 2-2 हो गई। इस तरह से होता है और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ये क्या चीज है? अच्छा महाराज, जिन चैत्यालय और जिन मंदिर में क्या अंतर है? जिन चैत्य के मायने तो होता है जिन बिंब, और जहां जिन बिंब विराजमान होते हैं उसको बोलते हैं जिन चैत्यालय या कि जिनालय। ओरिजिनल शब्द चैत्यालय और जिनालय ही है, फिर बाद को जिन मंदिर ऐसा शब्द भी डेवलप हुआ। मंदिर शब्द बाद में डेवलप हुआ। चैत्यालय या कि आयतन, जिनायतन जिसको कहेंगे, और या कि चैत्यालय, यही शब्द थे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिन चैत्यालय कहें, जिनालय कहें या कि जिन मंदिर कहें, एक ही बात है। हम रोज चैत्यालय जाते हैं, क्या हमें मंदिर भी जाना चाहिए? अच्छा, चैत्यालय के मायने एक और है, जहां की सिर्फ शास्त्र जी रखे जाते हैं। और अच्छा ठीक, तो वो हम भूल गए कि हम यहाँ बुंदेलखंड में नहीं बैठे, यहाँ तारण पंथ थोड़ी है ना। एक तारण पंथ है अपन लोगों में, दिगंबरों में, उसमें सिर्फ शास्त्र जी को रखा जाता, तो जहां शास्त्र जी विराजमान किए जाते उसको भी चैत्यालय कहते हैं। और यहाँ चैत्यालय के मायने हैं बिना शिखर वाला, है ना, गृह चैत्यालय, जो घर में रखा हुआ चैत्यालय है, वो तो एक ही बात है। गृह चैत्यालय हो या कि शिखरबंद जो चैत्यालय है, मंदिर है, दोनों एक ही भैया। दर्शन तो दोनों जगह वीतराग भगवान के ही हैं। इसलिए बस इतना जरूर है कि जो अपने घर में अपन बनाते हैं उसमें हो सकता है कि अपेक्षाकृत उतने भाव न लगें, क्योंकि झट से घर में से निकले और वहां जाकर के और वापस आ गए। तो कभी कभी जो है आनंद लेना चाहिए विभिन्न अपने घर। असल में मंदिर जाने का मतलब है थोड़ी देर को घर के जंजाल को छोड़ना। थोड़ी देर तो 5 मिनट सही, तो 5 मिनट के लिए जंजाल छूट गया और मंदिर में पवित्र वातावरण में आके बैठ गया। उद्देश्य ये है, इसलिए ऐसा भी कर सकते, पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, गृह चैत्यालय और। आपने पूजा अभिषेक का साइंस बताया, इसी तरह आरती का भी कोई साइंस है क्या? कृपया बताइएगा। असमंतात रति, जिसमें हम भगवान के प्रति अपनी संपूर्ण अनुराग या श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, उसे ही आरती कहते हैं। और उसको जो है हमने एक बार बताया था कि किस तरह से भगवान के पूरे शरीर का दर्शन हो सके, इसके लिए हम सबसे पहले मुख मुद्रा पर उसे घुमाते हैं, फिर बाकी फिर नाभि तक और फिर बाद में चरणों तक। इस तरह से जो है 3 बार आरती को इस तरह से करने से और अपने मन में भगवान की स्पष्ट छवि आ जाती है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम भगवान की स्पष्ट छवि को अपने हृदय में विराजमान कर सकें। रही बात इसके साइंस की, तो भैया दीपक से आरती करने में 2 चीजें हैं कि पूरा वातावरण निर्मल होता है और हमारी आंख की ज्योति को ज्यादा बल नहीं पड़ता। ये जो रोशनी है, अगर ये जो लाइट वाली रोशनी है,
दिन में भी अगर कोई इसके प्रकाश में ही काम करे, सूर्य के प्रकाश को छोड़ करके लगातार, तो उसके आंख एक प्राण है, ऐसा नहीं समझना। आंखें खराब हो गई तो बड़ी सांसारिक बात हो गई, सांसारिक बात नहीं हो गई। आंखें खराब अपने हाथ से कर नहीं, पाप लगे। बड़े मुश्किल में 10 प्राण मिले थे, उसमें से एक अपने हाथ से खराब किया आपने। तो इस वजह से भी अगर देखें तो दीपक की रोशनी में भगवान के दर्शन करना, अर्थात अपने प्राणों की भी रक्षा करना, जीव राशि की भी रक्षा करना, सारी चीजें उसमें हमारे ख्याल से तो दीपक से ज्यादा हिंसा इसमें है। दबता तो अकेला एक बटन है, लेकिन आ कहां से रही? कभी जा करके वहां बनते देखो जहां बिजली बनती, संगी, पंचेंद्री, कछुए, मछली सब मर जाते हैं उसमें, तब जाकर के मेगावाट और वहां उत्पन्न होती। जहां इसके बड़े बड़े चचाई में हम लोग ने देखा तो देख करके दंग रह गए। आचार्य श्री बोले कि अत्यंत महान हिंसा का काम। जलता तो अकेली बटन है कि बटन दबाया और बस बड़ी बिजली आ गई, कोई दोष नहीं लगा उसमें। लेकिन वहां देखो जहां बनती है वहां पर कितनी जीव राशि का घात होता है। तो इसलिए अपन को अहिंसा की दृष्टि से भी ये रखा गया आरती करने का। आरती में विशेष रूप से दीपक महत्वपूर्ण नहीं है। आरती में अगर देखा जाए तो भगवान के गुणगान महत्वपूर्ण है। आरती का मुख्य उद्देश्य था आसमंतात रति, भगवान के समस्त गुणों के प्रति अनुराग व्यक्त करना। आप कैसे करेंगे? गा के, बजा के, नाच के। ये प्रक्रिया उसमें शामिल हो गई कि भगवान की कैसे आरती करें, तो उसमें तीनों चीज शामिल हो गई। कुएं का पानी रुका हुआ होता फिर उसे शुद्ध क्यों माना जाता है? उसमें रुका हुआ होने के बाद भी निरंतर निकलता रहता है और नए स्रोत से उसमें आता रहता है, इसलिए उसको निर्मल माना गया है। नया स्रोत उसमें हमेशा बना रहे और पानी निकलता रहे, तब वो कुएं का पानी शुद्ध माना गया है। और अहिंसक पानी और शुद्ध पानी में अंतर है। कुएं का पानी अहिंसक है और दूसरे पानी शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसक हैं। कैसे? आपने वाटर वर्क्स देखा होगा, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी से उसको ट्रीट करके फिर आपके नलों में आता है। वो पहले ही सारी जीव राशि मार दी, फिर बाद में क्या शुद्धि रही उसकी? और सीवेज उसी में से, लाइन में से होकर के वो आ रहा है। और इतने ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी विचार करना, टोटी भर अलग अलग है, पानी वही है, ये किचन की, ये टॉयलेट की, टोटी भर अलग है। पानी तो उसको बंद किया सो इधर दौड़ के चला गया, इसको बंद किया सो उधर दौड़ के चला गया। आपको मन समझाने के लिए है कि जब तो हमने किचन की टोटी है और ये टॉयलेट की टोटी है, पानी तो वही। कितनी अशुद्धि है उसमें। अच्छा, हैंडपंप का पानी या कि ट्यूबवेल का पानी, वो भी घर्षित होकर के आता है। तो उस घर्षण की वजह से भी और उसमें जो जीवानी है वो सहज रूप से करना बहुत कठिन है। इन वजहों से अभी आचार्य महाराज की परंपरा में और ये चीज शामिल नहीं की है। उन्होंने अन्य परंपराओं में इस चीज को शामिल कर लिया है। हैंडपंप इत्यादि का पानी भी उपयोग में आने लगा है। हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, पर हमारे लिए अभी आचार्य श्री की परमिशन नहीं है कुएं का पानी ही। क्योंकि मेरे पास एक और किसी का आया था, मुझे सलाह आई थी कि आप तो बहुत करुणावान हैं और दया, पहले उन्होंने प्रशंसा करी बहुत सारे, उन्होंने गुण लिखे उसमें, हाँ ऐसा होता। और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो खुद ही आए और फिर टाइप करके कि राइटिंग ना पहचान जाए। हाँ, ये महाराज बहुत खतरनाक है, और राइटिंग पहचान जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो राइटिंग ना तो टाइपिंग करके और फिर एक भेजा था उसमें क्या आप दयालु हैं, करुणावान हैं, देखिएगा आपने एक दिन चिड़िया मर गई थी तो सब पंखे बंद करवा दिए। हाँ ऐसा उनने बड़े प्रशंसा में। फिर बाद में मैंने देखा है कि आपके लिए जो कुएं इत्यादि से पानी आता है संघों में, वो 2-3 किलोमीटर से आता है और उसमें बहुत जीव राशि की सब। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप ट्यूबवेल का और हैंडपंप का पानी शुरू कर दीजिए। ऐसा उन्होंने हमें सलाह दी थी। तो हमने कहा ठीक है, आपकी सलाह हम आचार्य भगवंत के पास निवेदन कर देंगे। उसके बाद जैसा कहेंगे, आचार्य श्री ने तो ये कह दिया है अभी तो स्ट्रिक्टली कि जहां कुआं ना हो वहां पर जाने नहीं।
बस चाहे धर्म प्रभावना हो चाहे नहीं हो, आप अपनो आत्म कल्याण कर भी निकले कि दुनिया भर को सीधा। तो अभी इतने स्ट्रिक्टली उन्होंने कह दिया कि आप उस चीज का उपयोग वहां जाने नहीं जहां पर कि कुआं ना। और श्रावक का कर्तव्य, श्रावक बैया वृत्ति के लिए दुनिया भर की चीजें करता है, इसलिए विकल्प मत करना। ये श्रावक की बैया वृत्ति है, श्रावक बैया वृत्ति करेगा और जहां से लाना होगा वहां से लाएगा। आप क्यों विकल्प कर रहे हैं? वो तो फिर तो क्षेत्र पर जो है जैसे आप सबरो सामान बांध क्यों चौका लगा भी गए थे कि नहीं गए थे? तो सबरो का महाराज के मत्थे आएगा काय तुम तो लेके गए सभी जैसे आटो लेके गए, दाल लेके गए, नमक मसालो लेके गए, नेमावर में चौका लगा भी गए, तो कहो तो ही बनाओ तो सब सामान इतनी से तो भर के ले गए थे सब। तो वो सब भी महाराज के मत्थे आएगा क्या? इतने किलोमीटर दूर से ले गए थे। नहीं, पका हुआ सामान नहीं ले जाएंगे, कच्चा सामान तो रॉ मटेरियल तो ले ही जाएंगे। रॉ मटेरियल की तरह वाटर भी आता है, जब गर्म हो जाएगा तब उसके बाद गाड़ी में नहीं आएगा, गर्म होने के बाद। अभी गर्म नहीं हुआ। 24 अगर बॉयल किया है, अगर खूब बॉयल किया हुआ, अगर कम किया है तो 12 घंटे, और कम किया तो 6 घंटे, हाँ 24 घंटे। तो इसलिए कुएं के पानी का ही प्रावधान है भैया। ऐसा हम चैत्यालय में पाठ इत्यादि करके आते हैं। घर आने पर कोई कार्य करते वक्त कोई पाठ याद आ जाता है, हम उससे गुनगुनाने लगते हैं। इसमें अभिनय तो नहीं, बिल्कुल अभिनय नहीं है। और दूसरी दुनिया भर की बातें कर भी से अच्छो है कि कुछ ना कुछ अपन धर्म ध्यान का पढ़ता रहे। पूजा के अंत में आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जावसो अपने अपने स्थान। ते सब ओरिजिनल पाठ क्या है और डुप्लीकेट क्या है, दोनों समझ लो। ओरिजिनल पाठ है आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाहू कृपा कर अपने अपने थान। ओरिजिनल पाठ ये है जो विधानों में लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा पाठ में लिखा। जब बड़ी पूजा होती है 10 दिशाओं के देवों का आवाहन किया जाता है और फिर बाद में उनको सी ऑफ किया जाता है। कहा जाता कि आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण। मैं इंद्र बनकर के पूजा कर रहा था, मुझे प्रामाणिक मानकर सपरिवारा, मेरे पूरे परिवार में देव लोगों ने आकर मेरे साथ पूजा करी, मेरी पूजा पूरी हुई, आप अपने अपने स्थान पर जाएं, धन्यवाद, सी ऑफ। ये उसका मतलब है, सीधा सीधा। और बाद में जो है होशियार लोगों ने उसकी नीचे की लाइन बदल दी, हमें आउती नहीं है, बस हमें ऊपर की आती। फिर बाद में तो ते सब विराजो 24 भगवान हृदय में फलाना, दुनिया भर की जी कहां कौन ने बनाई जी, अपने मन से जोड़ दी। इसकी जरूरत ही नहीं थी। या तो पढ़ो ही मत, और या फिर पढ़ो तो ठीक पढ़ो, या फिर पढ़ो मत। किसने कहा आपसे कि पढ़ो? बड़े बड़े विधान में पढ़ा जाता है। जब सामूहिक कोई विधान करते हैं, बड़ा विधान, तो उसमें आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण पढ़ो। और नहीं अगर छोटी पूजा करी तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि इन 2 पंक्तियों को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उन पंक्तियों को पढ़ना भी है और बदल बदल के पढ़ना है। ऐसा क्यों? इसलिए ये क्लियर हो गया कि अगर आपको महाराज ऐसा तो अपन मेहमान के लिए भी नहीं करते। अरे वाह, भगवान के लिए ऐसा? भगवान का नहीं है वहां पर आए जो देवगण का मतलब वहां भगवान जी नहीं आए थे, विशुद्ध शिला से नहीं आऊ होते, फुर्सत नहीं है उनको न तो माने वाले भी, न तुम्हारे आवाहन से वो आने वाले हैं। भगवान थोड़ी आए थे जिनको सी ऑफ करेंगे। वो तो अपन ने इंद्र बन के पूजा करी थी, अपने साथ देवों ने भी पूजा करी, इसलिए जो है उनको थैंक्स दे रहे हैं कि धन्यवाद, अब अपने अपने स्थान पर अपन सब लौटें। ये है उसके पीछे उद्देश्य, भगवान को विदा करने का नहीं। भगवान को कौन विदा करेगा? वो तो अपन पहले ही कह चुके कि भाव भाव सन्निधि करना। आपका सानिध्य मुझे हमेशा हमेशा प्राप्त होता रहे। मैं आपको अपने हृदय में विराजमान कर रहा हूं, कहां 3 चावलों में करूंगा, कहां उसका विसर्जन करूंगा। मैं विसर्जन कैसे करूं? मैं तो जो है अपने हृदय में आपको विराजूंगा। अंत में क्षमापना है, विसर्जन नहीं है, वो क्षमापना है कि मैं क्षमा याचना करता हूं, मेरी पूजा में त्रुटि हो गई हो। उसी को अपन ने विसर्जन शब्द दे दिया, पर ओरिजिनल शब्द है क्षमापना अंत में, तो वो क्षमा याचना कर लेते हैं अपन। चाहे जो बोलो, कषाय बनने करो, चाहे जो करो हैं।
ये तो और अच्छा है, उसमें क्या हर्ज है उसमें, इसमें तो अपने अपने भाव लग रहे हैं उस तरफ, तो वैसा कर। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों